हेलो यू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो ये वीडियो कल और आज की है। कल मेरी नींद खुली सुबह के 6:30 बजे और 6:30 हार्डली 6:45 होते होते मेरे बेड के जस्ट पीछे जो विंडो है उससे तो हाफ कवर कर लेता है पूरा धूप। सो इट्स 8 इन द मॉर्निंग एज यू गाइज कैन सी। और दीदी भी चले गई है, मैंने रेडी कर दिया, सारा काम कंप्लीट हो गया सुबह का। अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। जल्दी से टू डू लिस्ट बनाते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सारा टारगेट्स जो आज का है वो हाफ कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे 10 बजते कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, जो कि मेरे घर से आई थिंक 2-3 घंटे के दूरी पर है। सारा काम करते करते वापस जब मैं आऊँगी तो आई एम श्योर कि 3-4 बज जाएंगे शाम के। और फिर तो पता ही है कि पढ़ाई होगी भी या नहीं, आई डोंट नो। बट उससे पहले जो अभी का टाइम है मैं उसे प्रोडक्टिव कर लेती हूँ। सो चलिए टू डू लिस्ट बनाते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बस दीदी को जल्दी से रेडी करके, क्योंकि शी हैज़ जॉइंड एज अ स्कूल टीचर, तो साड़ी में कितना इशू होता है सुबह सुबह वो सबको पता ही है। स्पेशली गर्ल्स कैन रिलेट, क्योंकि हमें तो हैबिट होता नहीं है। एंड एज अ टीचर यू हैव टू मेंटेन पूरा जो भी हो स्कूल का डिसिप्लिन है। तो ये सब करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। आरआरबी क्लर्क प्री का मॉक टेस्ट दिया। हाँ, स्कोर उतना अच्छा नहीं था तो मेरा मन नहीं माना, मैंने दूसरा मॉक टेस्ट दिया। और जैसे ही मैं दूसरा मॉक टेस्ट दे रही थी उसके हाफ मॉक टेस्ट पहुंचते ही मेरी फ्रेंड का एंट्री हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुका था कि हमें यूनिवर्सिटी जाना है। मैं आराम से पहले मैंने बाहर का सारा काम कंप्लीट किया, बीच में मैं मार्केट चले गई थी। वापस आने के बाद तब सडन मेरी फ्रेंड का एंट्री हुआ। उसने कहा अब जल्दी उठ, रेडी हो और हमें यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि फिर अगर सारे टीचर्स इधर उधर हो गए तो हमारा डॉक्यूमेंट फिर से रह जाएगा। तो जल्दी से मैंने शावर लिया। अब क्या हुआ ना, सेकंड मॉक टेस्ट को मैंने रोक के रखा था। मुझे लगा पॉज करके रखूँगी तो वापस आकर देखती हूँ अगर होगा तो, या तो मुझे पता चला कि वो ऑटोमेटिक ही सेव हो गया, पता नहीं कैसे। और वापस आकर मुझे फिर से वो मॉक देना पड़ा। ये रहा हमारा कॉलेज। इस बार ही बोली इज्जत दे रहे हैं कॉलेज को। फटाफट से मैंने शावर लिया और मैं जल्दी से भाग के कॉलेज के लिए निकली। तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी दूर है मेरे घर से, मैंने पहले भी बता रखा है। तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। बीच में कॉलेज का काम कंप्लीट किया। हमें लगता है कि हमारा 2-3 घंटा वहीं चला गया। हमें इतनी तेज़ भूख लगी कि वापस आने के बाद हमने लंच किया, बिरयानी और बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, मतलब जो मर्ज़ी आया हम सब ने वो खाया है। उसके बाद वापस आते टाइम हमें दिखी हरी हरी सब्जियाँ, तो हमें लगा चलो जल्दी से उसकी भी शॉपिंग कर लेते हैं। फिर एक फ्रेंड वो बाहर से आती है तो हम गए हुए थे बस स्टैंड उसे छोड़ने के लिए। और मुझे घर आते आते बज गए शाम के 4। तो सुबह जब मैं दूसरा मॉक टेस्ट दे रही थी तभी मेरी फ्रेंड का एंट्री हो गया था, क्योंकि हमें कॉलेज जाना था। तो फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। अभी इससे पहले मैं क्लिप्स डाल दूँगी कॉलेज के। सारा काम कंप्लीट कराया, हमने लंच किया, बहुत सारी मस्ती की और 4 बजे मैं घर आई हूँ। जल्दी से फ्रेशन अप होकर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। सेकेंड मॉक टेस्ट एनालाइज करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। तो कल मैंने ज़्यादा कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। शाम में सेकंड मॉक टेस्ट का एनालाइज़ किया और फिर मैंने लूसेंट से पढ़ाई की। और मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं अराउंड 8:30 ही सो गई थी। आज मेरी नींद खुली सुबह के 6:20 में। जल्दी से सारा काम कंप्लीट किया, फ्रेशन अप होकर मैं 6:55 होते होते ही पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले दिया एक मॉक टेस्ट जो कि था आरआरबी क्लर्क का, और उसके बाद फिर बीच में मुझे थोड़ा सा एक काम था तो मैं वो करने के लिए चले गई थी। इसका स्कोर मतलब ठीक ठाक ही था, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी पेपर था और टाइम नहीं बचने की वजह से मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड था, बट हाँ लेंदी पेपर था। तो आई जस्ट स्कोर्ड 42.75। और इसके बाद फिर दीदी निकलने वाली थी तो मुझे लगा कि जल्दी से मैं उसे जाकर दही चीनी देकर आ जाऊँ। तो वो मैं गई गेट के पास, उसने जल्दी से खाया और फिर वो स्कूल के लिए निकल गई। वापस आके मैंने दिया CHSL का मॉक टेस्ट। स्कोर मुझे आया 126। हाँ, उतना अच्छा नहीं था। अब मैं बता दूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या मैंने बैंकिंग के तरफ शिफ्ट कर लिया है खुद को और SSC छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं हर कुछ पैरेलल लेके चल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं भी बस एक सेटलमेंट हो जाए, बिकॉज सिलेबस इज़ मोर और लेस सेम। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने बैंकिंग सेक्टर के मैथ्स को ऐसे कैसे अच्छा कर लिया है, क्योंकि वो तो काफ़ी हार्ड होता है। मैं आपको बताऊं, आई वॉज द वीकेस्ट इन मैथ्स, क्योंकि मेरे से बनते ही नहीं थे।
8, 9, 10 में मैंने मेहनत किया और फिर वो थ्योरी वाला पार्ट जैसे वो हम बनाते ना स्टेप वाइज, उससे मुझे बोर्ड्स में 90 मार्क्स आ चुके थे। उसके बाद 11, 12 तो छोड़ ही दो, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और आज जो भी मेरा मैथ्स में स्कोर है ना, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मेरी मेहनत एंड आदित्य सर का पढ़ाई। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उसमें। खैर उसके बाद फिर मैंने जल्दी से पूजा पाठ किया, ब्रेकफास्ट किया, और दिवाली आने वाली है तो मैंने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई की। मैं इतना थक गई थी कि मैं तुरंत ही सो गई। फिर शाम में उठकर मैंने लेस खाया और चाय पिया और 3 बजते ही मैं पढ़ने बैठ गई। आज ये वीडियो आज की है। रीजनिंग का बुक उठाया मैंने और सॉल्व किया पज़ल। इसमें टोटल 725 क्वेश्चन हैं और 2 घंटे में मैंने सॉल्व किया आज 50 क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे सही थे। मुझे तो खुद ही शौक लग गया क्योंकि SBI मेंस वगैरह का भी क्वेश्चन था इसमें। इसको करने के बाद शाम के 5 बजे मैंने उठाया लूसेंट और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी बायोलॉजी की। फ़िलहाल मैं अभी वही कर रही हूँ और मेरा टारगेट है कि आज मैं अच्छे से बायोलॉजी लूसेंट से पूरा कंप्लीट कर लूँ। फिर मैं कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी लूसेंट से। तो मैं पैरेलल लेके चलती हूँ दोनों सेक्टर को। अगर आज मैं SSC पे फोकस करती हूँ तो अगले दिन मेरा रहता है कि बैंक का अगर कुछ रह रहा है तो वो कर लूँ। सो ये था मेरे 2 दिन का पढ़ाई। फ़िलहाल मैं बायोलॉजी ही पढ़ रही हूँ। बस मिलते हैं आप लोगों से एक अगले स्टडी ब्लॉग में। कल संडे है तो कल रिवीजन वाला स्टडी ब्लॉग आएगा। फ़िलहाल मैं चलती हूँ और ध्यान रखें आप लोग अपना। मीट यू गाइज इन अनदर व्लॉग। एंड इफ़ आप लोगों को अगर कोई डाउट हो या कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वो मेरा हमेशा ऑन रहता है एंड मेरा टारगेट बस ये रहता है कि मैं सभी के रिप्लाई कर दूँ एंड जहाँ तक मेरे से होता है मैं कर ही देती हूँ। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट या फिर कोई भी कोर्स कैसे परचेज़ करना है या कैसे क्या करना है, इफ़ आप लोगों को वैसा कोई इशू हो तो डू लेट मी नो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।